हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो टुडे वीडियो, आज की जो वीडियो, आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, आज का जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम चैप्टर समझाने वाले हैं। कौन सा समझाने वाले हैं? मैथ्स का। क्लास 6 की तो चल ही रही है, एमयू की प्रिपरेशन चल ही रही है। जैसे कि हमारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। कॉन्टिन्यूसली ऐसी सारे ही सीरीज वाइज चैप्टर आते रहेंगे आपके लिए। ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स 5 ऑल आते हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स सीरीज वाइज आते रहेंगे आपके लिए। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है फ्रैक्शंस। इससे पहले कि 2 चैप्टर्स आप पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो चैप्टर्स में काफी डिफरेंस है, लेकिन लेवल बाय लेवल चैप्टर्स का इंक्रीजमेंट बढ़ता रहता है स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो, जो आज का जो हम टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, वो स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का। क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये। पहले तो मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ पहले आपको कि चैप्टर में है क्या, क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं, फिर क्वेश्चंस में 10 ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या आए थे, और अब अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूँ तो न्यू सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, तो वो मेरा ही काम है सारा। वो मैं आपको दूंगी और आपको उसको नोट डाउन करना है और उसको याद करना है, और उसके साथ साथ उसकी रिवीजन करते रहना है टाइम टू टाइम। स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले इसके थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले कि चैप्टर का नाम ही दिख रहा है आपको, फ्रैक्शंस दिख रहा है। फ्रैक्शंस, अब वो पूछेंगे मैम फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो मैं पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखवाती हूँ ताकि आप उसको इजी हो। मैं जो चीज लिखवाऊंगी उस चीज को एक्सप्लेन करूंगी ताकि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको समझ में आए, क्योंकि पर्पस ये है बच्चों को जब तक समझ नहीं आएगा, व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो देन यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो व्हाट इज माय बेनिफिट ऑन दिस? तो फर्स्टली यू हैव टू राइट ऑल द थिंग एंड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, देन यू हैव टू डू इट द क्वेश्चन, है ना। जब भी क्वेश्चन होंगे उससे पहले क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो अभी पहले इसकी डेफिनेशन को मैं लिखवा देती हूँ। फ्रैक्शंस, द नंबर इन द फॉर्म a बाय a अपॉन b, ऐसे ही जैसे मैं हाथ के हाथ लिख रही हूँ। अगर आप यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, अच्छा ऑप्शन रहेगा ये भी आपके लिए। अदरवाइज यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियो, कंटिन्यू द वीडियो एंड देन लास्ट में आप उसको नोट डाउन कर लेना। A number in the form of a upon b, where a and b are whole numbers। अब जिसको होल नंबर्स नहीं पता कोई बात नहीं, वो भी हम बताएंगे, लेकिन मैंने अपनी और पुरानी वीडियोस में बता रखा है सारे नंबर से रिलेटेड, वो भी आ रखी है सारी वीडियो। a by q आर कोल्ड फ्रैक्शंस। अब ये क्या है समझते हैं पहले इसको। फ्रैक्शंस की डेफिनेशन हो गई, फ्रैक्शंस में क्या क्या होता है वो सब समझेंगे। पहले हम जाते हैं फ्रैक्शंस में। A number in the form of a upon b, p by q भी बोल सकते हो, upon b भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जो नंबर फॉर्म होते हैं इस फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में, a and b आर द होल नंबर्स। a और b जो है वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। अब इसमें जो है b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। आई होप यू गॉट एवरीथिंग इज क्लियर। अभी हम फ्रैक्शंस में क्या क्या वे होते हैं वो भी पढ़ते हैं। फ्रैक्शन में एडिशन कैसे होता है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी विद द डेफिनेशन, विद द एग्जांपल्स आल्सो। तो इसको आप हाथ के हाथ नोट डाउन करिए। अब करेंगे एडिशन। इसी के नीचे लिख रही हूँ मैं एडिशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, मतलब एडिशन फ्रैक्शन में कैसे होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होता है वो देखेंगे हम। पहले हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये है आपका पॉइंट, दैट्स योर हाईलाइटिंग पॉइंट। उसके बाद है यहाँ पे एडिशन का क्या हो सकता है इसमें। देखो इसका एक फॉर्मूला है, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस बराबर में रहेगा सम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर पता है ना किसे बोलते हैं, यानी कि जो ऊपर वाले डिजिट्स होते हैं, मान लो a, दैट इज न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाले जितने भी अपॉन में, मान लो 2/4 है तो दैट इज न्यूमरेटर। ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कॉमन डिनोमिनेटर, और एग्जैक्ट टू सेम डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अगर जिस स्टूडेंट को नहीं पता, मान लो 2/4 लिखा है, दैट इज न्यूमरेटर, दैट इज डिनोमिनेटर एवरी नंबर। ठीक है, ये नहीं 2/4 या कुछ भी होगा, यहाँ 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, उसका न्यूमरेटर ऊपर का, डिनोमिनेटर नीचे का। अब ये समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेना चाहूंगी 5/8,
प्लस 7/8 प्लस 5 प्लस 7। हाँ, तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है आपको। जब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 5/8 7/8, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखो, दोनों में ये चीज कॉमन है, कॉमन है, तो 8 आपने ऐसे ही लिख लिया। 5 प्लस 7 कितने होते हैं? 5 प्लस 7 स्टूडेंट्स हमारे होते हैं 5 को अगर मैं माइनस में लाऊंगी तो ये हो जाएगा 7 माइनस, अब ये आ जाएगा 2/8। तो आंसर इज 2/8। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। ऐसे होते हैं फ्रैक्शंस इन एडिशन। ठीक है, समझ में आया आपको? इस सब्ट्रैक्शन, इसी एडिशन में कैसे होते हैं। हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन कैसे होते हैं। अभी सिर्फ एडिशन में हुआ है, इसके बाद मैं इसको रब कर रही हूँ। आप इसका सब्ट्रैक्शन में करेंगे ताकि आपको आ जाए। रब कर रही हूँ इसको, नोट डाउन आई होप आपने कर ही लिया होगा, नहीं करा होगा तो वीडियो को पीछे करके देन नोट डाउन कर लेना। चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन तो पता ही होगा, माइनस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये पॉइंट है, इसके आगे का लिखते हैं। अब देखो, एस बना रही हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। इसका क्या होगा? इसकी मैं बात करूं तो इसके अपॉन में आएगा डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर, और अपॉन में आएगा कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सी हियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले में हमसे एक गलती हो गई थी। वो क्या हो गई थी? हमने करा था 5 माइनस 7 कर दिया था, उसमें 5 प्लस 8 7 करना था आपको, तो 12/8 आपका आंसर आता। उसको करेक्ट कर लेना, ये आता है क्योंकि हम एडिशन कर रहे थे। सब्ट्रैक्शन में अब हम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में आएगा सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर्स डालेंगे एंड डिनोमिनेटर्स डालेंगे। अगर मैं न्यूमिनेटर्स की बात करूं तो सेम 7 प्लस 5/8 एंड अपॉन 8, दोनों में कॉमन चीज क्या है? 8। इसको अगर मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा? 12/8 इज योर आंसर। इज दैट सिंपल? इज दैट इसका आंसर ये हो गया आराम से। इसके बाद वाले हम आगे क्या करते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन दो हो गए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे ही होगा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना स्टूडेंट, जब पता चलेगा ये कितना इजी है और कितना मुश्किल है। जब ये क्वेश्चंस पे आएंगे ना, अभी तो इजी लग रहा है कि बहुत इजी इजी है। इट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे होते हैं क्वेश्चंस, कैसे हो सकते हैं क्वेश्चंस, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ऑल द कंसेप्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग योर चैप्टर, है ना। सबसे पहले वही होता है, अंडरस्टैंड करो चैप्टर के कंसेप्ट को, समझो चैप्टर के इंट्रो को समझो, देन यू हैव टू गो विद क्वेश्चंस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जितने आप करोगे, जितने क्वेश्चंस आपसे होंगे, उतने ही आपको बेनिफिट है। क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट एंट्रेंस एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो हमको वही तो प्रिपेयर करना है। बेसिकली क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट तो वहां आएगा नहीं, लेकिन कंसेप्ट से हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर देते हैं, ताकि बिल्ड होने के बाद उसको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन करने में, वो बिना मिनट सेकंड वो क्वेश्चन कर दे, है ना। मिनट सेकंड लगनी नहीं, यानी कि 1-2 मिनट ना लगाओ, सेकंड्स पे कर दो आप, इसलिए हम कंसेप्ट कराते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस अगेन, इसको कैसे होगा देखिए। अगेन इसके भी हम दो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू। इसके पहले सबसे पहले हम डालेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, एंड डाल दे रही हूँ न्यूमरेटर का प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के थ्रू पे अगर लूं 2/5 एंड 5/18, देखिए ये मैंने एग्जांपल के थ्रू लिए। जब मैं एग्जांपल के थ्रू इसको लूंगी तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। एंड को हटा देती हूँ, मल्टीप्लीकेशन में लगा देती हूँ। मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो 2 × 5/5 × 18 ये आ गया।
जब इसकी मैं इससे मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो ये आ जाएगा आपका 1/90 इज योर 1/9 इज योर आंसर। ओके, यू आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यही था हमारा बस मेन इसके अंदर कि क्या क्या होता है। आपको एक चीज बताओ, आई एम ऑलरेडी टेल यू इन प्रीवियस वीडियो व्हाट इज बोर्ड मास। बच्चों को काफी ज्यादा क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स को व्हाट इज बोर्ड मास, तो मैं बोर्ड मास की सबसे पहले आपको समझा देती हूँ। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बोर्ड मास क्या होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी बोर्ड मास, इसको नोट डाउन कर लेगा प्लीज, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है। सबसे पहले बोर्ड मास जो है वो इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जितने भी मैथमेटिक्स हैं वो इससे बन के निकली है। मतलब सिंपल सा एक नाम बोर्ड मास से सारी मैथ सॉल्व, सारी कैलकुलेशन सॉल्व। तो ये सिंपल नेम है, बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट्स एंड ओ मीन्स ऑफ, ऐसी ऑफ लगा दिया हमने। इट्स मीन्स डिवीजन, M means multiplication, A means addition, S means subtraction. आई होप यू अंडरस्टैंड। इन्हीं सब से तो हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, या तो हम ब्रैकेट लगाते हैं या हम एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही करके हम अपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो बोर्ड मास इज द मेन, ठीक है, इससे हम कर देते हैं। अब हमारा जितना भी कंसेप्ट था इस चैप्टर में, जितना भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद 10 ईयर क्वेश्चंस है, पिछले 10 साल में जो आ चुके हैं वो क्वेश्चंस है, एंड जो मुझे न्यू सिलेबस में लगा जो आ सकते हैं विद द पॉसिबिलिटी ऑफ 100%, तो वो मैंने डाले हैं इसके अंदर भी क्वेश्चंस, ताकि आप वो अब कर पाए। उसको आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा बार बार, अभी तो उसे नोट डाउन करिएगा, देन यू हैव टू गो विद रिवीजन। अभी ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं अब हम। You have to see here, you have to see so many questions over here। तो क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 इज r। अगर मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करूं, यानी कि इक्वल फ्रैक्शन की बात करूं, तो 3/4 का क्या होगा। तो 3/4 के अगर मैं फ्रैक्शन करने बैठूं तो मेरा क्या होगा। अगर मैं 3/4 फ्रैक्शन इससे करूं हो जाएगा, इससे करूं हो जाएगा, इससे करूं हो जाएगा, मतलब इसके बराबर में मल्टीप्लीकेशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, कुछ भी करूं हो जाएगा ना। तो लेकिन ऑल ऑफ दीज हो तो जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में मिसप्रिंट ऑल ऑफ दीज, so your answer। Find the equivalent fraction 3/5 is the denominator is 15। अब हमें ऐसा डिनोमिनेटर, ये 3/5 आपको एक दे दिया, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 15 लगता है, हमें ऐसा कुछ फाइंड करना है। तो 9 क्योंकि ये है एक ऑड नंबर, वैसे तो ये भी ऑड नंबर है, लेकिन ये ऑड नंबर ज्यादा करेक्ट बैठ पाएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18/11 16, हमें ये फाइंड करना है, इसका ये वाला फाइंड में क्या आंसर आएगा। तो इसका जब मैं फाइंड करूंगी तो इसका आंसर आएगा हमारा 22। ओके, इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3/4 एंड दिस एंड इज आंसर इज 18। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपका एग्जैक्टली, ये वाला लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली आया था। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आया है और बाई चांस आ जाता है तो अच्छी बात है, हो सकता है ये वाले क्वेश्चन में आपकी एक नंबर मिल जाए आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये सारे ही क्वेश्चन आंसर्स को आप जितने भी हैं सबको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं होंगे, ऐसे आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस नहीं होगी मैथ्स में, याद कुछ नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है उस चीज को। जब भी मैं कंसेप्ट कराती हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन सेकेंडली यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना। जितनी प्रैक्टिस होगी, यू कैन डू ऑल द प्रैक्टिस, जब भी आपके पास टाइम है ना उतना कर दो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस उतने नंबर मैथ्स में। यू हैव ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दैट्स अ लाइन इज वेरी गोल्डन लाइन, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर्स को अपने अचीव करने वाले हो। तो ये नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू सी अ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोएस्ट फॉर्म। इसमें बताना है कि लोएस्ट फॉर्म कौन सी नहीं है। तो ये है 4/6 इज इट्स नॉट अ लोएस्ट फॉर्म। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोएस्ट फॉर्म। इसका मैं आपको बता देना चाहूंगी, 2018 में क्वेश्चन आया था आपका, 2018 में वाला क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द फॉर्म ऑफ टर्म। इसमें है
ऑल द सेम। देखो ये क्वेश्चन 2019 में अगेन रिपीट हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अब भी चांसेस आ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ये। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है गोल्डन चांस में इस बार आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन अगेन, तो हो सकता है ये क्वेश्चन अच्छा रहे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन सब में से कौन सा ट्रू है? 2/5 ग्रेटर देन 1/6, 7/15 is greater than 4/15, 11/13 is lesser than 11/14 and is equal to this। अब बताना है कि कौन सा ट्रू है, तो इसका ट्रू है 11/13 और लेसर देन 11/14। ऑफ कोर्स दैट ये ग्रेटर है, ये लेसर है, और बाकी सब में लेसर और ग्रेटर का कुछ कंसेप्ट नहीं बैठ रहा जितना इसमें बैठ रहा है। तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। को प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो सकता है? 2/18, 21/20 and 21/17। तो इस आंसर इज व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन? 3/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये डबल फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में। मिक्स फ्रैक्शन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करना चाहूंगी, ये क्वेश्चन आपका आया है 2017 में, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 29/5 इज, अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूं तो इट्स ऑल अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग, मतलब मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड द मिक्स प्रॉपर एंड एवरीथिंग। तो इस आंसर इसका होगा आपका 5/4/5, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। अगर मैं इसके तरफ जाऊं तो इन्होंने बोला इसके आगे का क्या हुआ? 3/11, 4/11, 1/11, इसके आगे का बताना है आपको कि क्या होगा। तो क्या होगा इसके आगे का? 8/11। ये वाला क्वेश्चन आपका रिसेंटली आया है 2022 में, 2022 में ये वाला आपका क्वेश्चन आया है। सो इसके आगे क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। So okay, here the fraction is which is the following denominator this are known as, हम इन सबको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, डिनोमिनेटर उनके ये है, उसको हम क्या बोलते हैं? या तो हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इसका आंसर है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है जीरोस में है, तो दैट इज द डेसिमल फ्रैक्शन। कन्वर्ट आपको ये अपॉन में दिया गया है, इन्होंने बोला डेसिमल में, डेसिमल मींस पॉइंट, यानी कि किसी भी डिजिट के अंदर पॉइंट आ जाए, दैट इज द डेसिमल, तो इसे हम बोलते हैं डेसिमल। तो डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट करेंगे 17/17 इसको, तो आपका आंसर आएगा 0.68, 0.068। तो आंसर इज थर्ड। ओके, कन्वर्ट, अभी आपको डेसिमल में दे दिया गया है और आपको बोला है फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करो। ये क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं और ये इसके मैं आपको बता देना चाहूंगी 2016 में ये आया था, और ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी डाला है, और ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में आया था। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका आंसर आपका होना चाहिए कन्वर्ट। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 13/200। ओके, इसके आगे क्वेश्चन अभी आगे करते हैं, इसको हाथ के हाथ नोट डाउन स्क्रीनशॉट लेके सेव करिएगा। सो सी हियर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आए थे मैंने सारे क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं, जो मुझे लगा कि पिछले 10 सालों में जो रिपीटेडली काफी बार आए हैं, जिनके वेटेज हैवी है, जो कि इस बार के सिलेबस से मैच खा रहे हैं, तो वो सारा तो कराऊंगी नहीं, क्योंकि जो इस बार का सिलेबस है वो पिछले सिलेबस से काफी डिफरेंट है। तो जो इस सिलेबस में आ रहा है वो मैंने छाट के आपको इजी काम करके प्रोवाइड करवा दिया, आपको छाटने को नहीं दिया। तो आगे, कन्वर्ट 21 मिलीमीटर इन द सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। मैं बोलूंगी कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो कैसे चेंज होगा? तो जब भी आपको ये आए तो मतलब आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, मिलीमीटर से डेसिमल सेंटीमीटर में पॉइंट आता है हमेशा, ठीक है। तो ये आएगा 2.1 सेंटीमीटर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, डॉली हैज इतना रिबन, 14.50 डॉली के पास रिबन था लॉन्ग रिबन। शी गैव 5.22 सेंटीमीटर, इसी ने किसी को, यानी कि रिबन हैज गिवन टू हर सिस्टर। डॉली के पास रिबन था 14.50 सेंटीमीटर, उसके पास रिबन था, उसने अपने सिस्टर को 5.22 सेंटीमीटर काट के रिबन दे दिया कि ले बहन तू रख ले। अब
हाउ मच रिबन शी लेफ्ट हर, यानी कि उसके पास अब कितना रिबन बच गया, इसका आंसर बताना है। इसको इससे माइनस करोगे तो आएगा 9/28 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगी 3 बार, यानी कि डिजिट्स चेंज होके 3 बार आया है, 2021 में, 2016 में एंड द 2018 में। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली अगेन अगेन नेम चेंज करके इस फॉर्म में आपको दिया गया है। रिबन ले लिया, कभी कुछ ले लिया, लेकिन मुझे वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता दिखा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको काफी बार करा दिए हैं। ऑल ऑफ द 15 क्वेश्चन यू हैव टू सी सो मेनी क्वेश्चन ओवर, दैट इज आल्सो नेसेसरी फॉर यू एंड दिस इज द नेसेसरी। ठीक है, जितना भी चैप्टर का कंसेप्ट था, जो भी था, मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है। सो आपकी कंसिस्टेंसी भी मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, आप ऐसी कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। इट्स स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फुल एक्साइटमेंट, फुल वही अपना जोश भर के अपना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय स्टूडेंट्स।